महंगाई से परेशान है। हालांकि भले ही मंत्री महोदय कह रही हूँ कि महंगाई का असर ज़्यादा नहीं पड़ा हो, लेकिन अगर हम बाज़ार में निकलें तो हर चीज़ की महंगाई पहले से जो कीमतें थी वो बढ़ी हुई दिखती हैं, चाहे वो सब्जी हो या फिर राशन की दुकानें हों। तेल 200 के पार है, आटा पे जीएसटी लग चुका है, आटा महंगा है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। कई लोग हैं जो बाज़ार में निकलते तो हैं सब्जियाँ लेने, लेकिन पैसा की जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है उसके बाद उन्हें भी सोचना पड़ता है कि हम क्या लेके आने लें। किस तरीके से महंगाई? सर ये मार्केट अभी तो महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ा है कि मतलब ये रसोई पे इसका खास कर असर है। अब गैस की बात करें आप, गैस 1145 रुपये है। अब बिजली बिल की बात करें प्रीपेड में, ये मतलब 3 दिन में 500 रुपये का बिल उठता है, तो इसके मतलब 3000 रुपये महीने। जो 10,000 रुपये कमाता है वो 3000 रुपया बिजली बिल दे देगा, तो क्या गंगा खाएगा और क्या निचोड़ेगा। अब सारे चीज़ महंगे हो चुके हैं क्योंकि मतलब कि हम लोग स्टूडेंट, हमारे पास सोर्स तो लिमिटेड होता है। हम लोग को मतलब मंथली एंड में बहुत दिक्कत होता है महंगाई को लेकर। मंथली एंड में हमारे पास तेल भी ख़त्म हो जाता है, तो तेल लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, कुछ ऐसे ही चलाना पड़ता है। सब्ज़ी ख़त्म होता है, बिना सब्ज़ी का हम लोग को खाना पड़ता है। पहले हम लोग 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ में ये कड़वा तेल लेते थे। आज हम लोग के 150, 170, 180 रुपये में लेना पड़ रहा है। अच्छा तेल लेना है तो 220 रुपये 250 में लेना पड़ रहा है। गैस हम लोग 70 रुपये लीटर भरवाते थे, आज 105 रुपये 95 रुपये लीटर भरवाना पड़ रहा है। महंगाई अब कहाँ देख सकते हैं हम लोग। हर चीज़, पेट्रोल, गैस, इसेंशियल गुड्स, जो आवश्यक वस्तुएं हैं जिसके बिना आम आदमी नहीं रह सकता, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। पता नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कैसे कैसे ख्याल आते हैं इस तरह के टैक्स लगाने के लिए। बताइए, छोटा सा बस कद्दू का इतना बड़ा रेट है तो आदमी क्या खाएगा। बिल्कुल, देखिए हर चीज़ का दाम बढ़ चुका है और इस बढ़ती कीमतों का असर सीधा तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। कैमरा सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। रोजमर्रा की जरूरत, चाहे तेल हो या अनाज हो, उस पर भी महंगाई का असर हो रहा है। भोपाल में इस वक्त हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो किराना जो दुकान है जहाँ से तेल, अनाज या तमाम चीज़ें लोग खरीदते हैं, वहाँ पर महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, किस तरह से महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कुछ ग्राहक भी हैं यहाँ पर पहुँचे हैं परिवार के साथ, उनसे बात करेंगे। सारी चीजें ही महंगी हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि मतलब अपन बोले कि सस्ती है तो ले लें। मतलब सोच समझ के लेना पड़ता है। जैसे 1 किलो दाल लेनी है तो सोचेंगे आधा किलो ही ले लें और कम कम खाएं थोड़ा। अब गवर्नमेंट से तो हम लोग होप ही लगा सकते हैं ना। अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो थोड़ा सा महंगाई कम करे। किन किन चीजों में महंगाई देख रही हैं आप? क्योंकि जैसे दाल है, किराना तो हो गया, आम आप ये तो रोज की जरूरत है ना। ये तो एक्चुअली ये पेट्रोल का जो रेट बढ़ा है उससे सभी चीज का रेट बढ़ा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो चीजें थोड़ी सी मैनेज होंगी तब ये चीजें मैनेज होंगी, मैं ऐसा सोचती हूँ। अच्छा, बिल्कुल। जो क्या दाम है आज, उनसे भी बात कर लेते हैं भाई साहब। तुअर दालों में अभी 8 दिन के अंदर 15 से 20 रुपए किलो की तेजी आ गई तुअर दालों में, सभी दालों में। मतलब चाहे तुअर दाल हो, चाहे उड़द दाल हो, चाहे चना दाल हो, किसी प्रकार की दालें सब में 15 से 20 रुपए किलो तेजी आ गई। आटा मैदा जो पहले 22-24 था, आज 30 रुपए की रेंज में पहुंच गया आटा, जो गरीबों के लिए बहुत जरूरी था। आटे जैसी चीज और गेहूं जैसी चीजों में काफी तेजी आई है। तो ग्राहकी में बहुत फर्क है। आप भी बहुत देर देख रहे हैं, कोई ग्राहक नाम की चीज नहीं है आजकल मार्केट में। सब सोच समझ के मार्केट आते हैं और लेते हैं कि पैसा है कि नहीं पब्लिक पास। आगे पब्लिक पास पैसा हो भी, जो भी हो, लेकिन बहुत सोच समझ कर। हर गृहिणी के लिए मुसीबत हो गई है चीज की, सामान लेने की, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, पैसे आवक देखते हैं। बिल्कुल, महंगाई को यहाँ पर न सिर्फ ग्राहक बल्कि दुकानदार भी महसूस कर रहे हैं। इन जो किराने का सामान है, चाहे तेल के दाम हो, उनमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दाल जो होती है, जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, किराना होता है, उस पर भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, भोपाल न्यूज़ 24। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। फलों की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, दालों की बात की जाए, सरसों के तेल की बात की जाए, घी की बात की जाए, हर एक चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि आम आदमी की पहुंच से अब ये तमाम चीज़ें दूर हो चुकी हैं। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में स्थित एक करियाना की दुकान में। यहाँ पर आप देखिए कि दुकान में जो ग्राहक हैं वो बेहद कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती महंगाई। यहाँ पर जो ग्राहक इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश कोल साहब, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, वित्त मंत्री का दावा है कि महंगाई नहीं है, मंदी की कोई मार नहीं है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, महंगाई की ऐसी महंगाई है। आप देखिए, आप मार्केट देखिए, आप सब्जी देखिए, आप फल देखिए, आप मसाले देखिए। मैंने खुद कल देखा कि जब जिस रेट से मैंने लाया, उस रेट से मुझे दुकानदार ने बोला अगले अब जो नया प्रिंट आया है वो 50 रुपये ज़्यादा है।
इसी के साथ साथ बाकी भी जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें लेते हैं वो भी बहुत ही मतलब जो रेट होना है वो रेट से ज़्यादा है। अगर हम सब्ज़ी देखेंगे, सब्जियों का जो भाव है वो इतना हाई है कि जो 20 और 25 या 30 के बीच में बिक रहा था जो कोई भी सब्ज़ी, वो आज 60, 70, 80 और 90, इवन कोई सब्ज़ी 120, 110 के पार भी है। महंगाई है, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट का क्या कहना है, किस पर उनको नज़र है, क्या है क्या नहीं है, उस पर हम कहना नहीं चाहते। मगर हम जो देखते हैं और क्योंकि रोज़मर्रा हम निकलते हैं, ख़रीदते हैं घर के लिए, जो रोज़मर्रा के हमें काम आता है, तो महंगाई है। काम पर असर पड़ा है? हाँ पड़ा, थोड़ा तो पड़ा ही। अच्छा, इस समय क्या दाम है? अगर हम राजमा की बात करें, उड़द की दाल की बात करें, चावल जो हैं उसकी बात करें, तमाम चीज़ों के दाम बताएं, जो मेन दालों के और चीज़ों के दाम बताएं। किस चीज़ के? राजमा है 100-150 के बीच में, और चने की दाल 70 रुपये किलो, और माश की दाल है, उड़द की दाल, वो है 110 रुपये, 120 के बीच में। तो आप सुन सकते हैं, चाहे दुकानदार है चाहे ग्राहक है, हर कोई परेशान है। परेशान इसलिए है क्योंकि लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की कमर को तोड़कर रख दिया है। कैमरामैन निकलेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। मैं इस समय अहमदाबाद की एक अनाज की दुकान में मौजूद हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं आया और मैंने दुकानदार से बात की कि हम कुछ जानना चाह रहे हैं कि किस किस चीज़ में दाम की बढ़ोतरी हुई है, तो तुरंत उनकी चेहरे के हाव भाव ने बता दिया कि किस तरह से महंगाई जो है, उन्होंने बोला कि नमक से लेकर और बाकी की तमाम चीज़ें जो हैं सब पर महंगाई इस समय हावी है, सबकी कीमतें जो हैं वो बढ़ी है। इस समय हम उन्हीं के पास सीधे चलते हैं, एक एक करके तमाम चीज़ों की जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम सुरेश भाई है। सुरेश भाई, आप बता रहे थे कि हर चीज़ में दाम की बढ़ोतरी हुई, तो मैं तेल से शुरुआत करूंगा। आप तेल से बताइए क्या था पहले? हाँ, तेल जो पिछले महीने जो रेट था उसमें 50-60 रुपये की बढ़ोतरी आई है, और उसके बाद हम देखें तो सभी दाल, कठोल या सभी चावल, सभी में रेट बढ़ा है, और जीएसटी के हिसाब से भी ऐसे भी सभी कठोल में 5 रुपया बढ़ोतरी पर केजी हो गई है। ऐसे नमक भी छोड़ा नहीं गया, उसमें भी 2-4 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बासमती चावल है, जीरासर चावल है, मसूरी चावल है, परमल चावल है, उसी में बढ़ोतरी हुई। तुअर की दाल है, उड़द की दाल है, तुअर की दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है। सभी दालों में ऐसे मठ, मग, मसूर, उड़द, ये जो कठोल है वो सभी में 5-10 रुपये की बढ़ोतरी आई। ऐसे तो पहले बढ़ते हुए भाव था, उसमें भी बढ़ोतरी आई है। मतलब पहले ही कीमतें ज़्यादा थी और उसके बाद उसमें भी ज़्यादा आ गई। अगर मैं तेल की बात करूं तो तेल की कौन कौन सी वैरायटी और कितने कितने दाम बढ़े हैं? तेल की वैरायटी में सभी में 2500, 2550 का जो लेबल टिन का रेट था वो 2600 के ऊपर चला गया है। और ऐसे भी समझो सनफ्लावर है, कॉटन सीड है, फिर ये राइस ब्रांड है, सभी में बढ़ोतरी 5 से 50 रुपया तक सभी में बढ़ोतरी हुई है। कोई भाव नीचे नहीं आ रहा है और नीचे आने की भी उम्मीद भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ये विक्रेता हैं, हमेशा मतलब कीमतें जो हैं इनके दिमाग में रहती हैं, और अगर इनसे मैं पूछ रहा हूं कि कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर दाम की बढ़ोतरी नहीं हुई है तो इनको कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है। आप यहां पर देखेंगे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रसोई गुलजार रहती है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे दाल हो, चावल हो, कठोल हो, तमाम ऐसी चीज़ें, और ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पर नहीं मिला जिसकी कीमतों में इजाफा ना हुआ हो, जिसने महंगाई बढ़ाई ना हो। आप समझ सकते हैं कि लोग किस कदर महंगाई से परेशान हो रहे होंगे। कैमरामैन प्रतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। इंसान को 500 रुपये मिल नहीं रहे हैं, खर्चा हो रहा है 600 रुपये कहाँ से आएंगे। सब्जी कोई ऐसी है नहीं जो मतलब 50 रुपये किलो से कम हो। प्याज 10 रुपये किलो आती थी तो वो 50, कभी 60 रुपये से, टमाटर भी 60-70 मिल रही है। अभी ये भी ये मार्केटों में वहाँ से लेके जाइए तो सब्जी मंडी की रेट है, और वैसी कॉलोनी में लेके जाओ तो 80-90 रुपये किलो आ रहे हैं। महंगाई तो है सर, 100 रुपये किलो सब्जी बिक रही है। कम फिर कैसे मैनेज करते हो? क्या करें सर, कम ले जाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से परेशानी आ रही है। जेब ढीली हो रही है? ढीली का है ही नहीं, पैसे जेब में पूरे खर्च हो रहे, जितने कमा रहे उतने बराबर हो रहे। तेल मसाला हर चीज़ महंगी है। अब बताओ पब्लिक कहाँ से आएगी? रोजगार ही नहीं है, पर बेरोजगार है लोग, बाकी नौकरियाँ नहीं है, धंधे पानी ही नहीं है, बताओ पब्लिक क्या करेगी? बिल्कुल बजट से बाहर है। गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। गरीब आदमी तो सिर्फ प्याज से और कोई ऐसे कोरी खा रहा है रोटी, क्योंकि उनको इतनी महंगी सब्जी कौन देगा। गवर्नमेंट को चाहिए सस्ती करे, गवर्नमेंट को चाहिए हर चीज़ सस्ता करे,
सस्ता तो हो ही नहीं रहा, महंगा से मिडिल क्लास के लोग बेचारे ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत, गरीब का तो कोई था कि नहीं। सही बोल रहे हैं हम सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, गरीब तो मर ही रहा है भूखे। और अभी हम पैदल आए काफ़ी दूर से, तो पेट्रोल का हर चीज़ महंगी हो रही, किस किस का नाम लें अपन। बजट बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है हम लोगों का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।